मैं आपके बीच आज बात करने आया हूं बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के रिश्ते के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कभी नहीं बनी, तो वो क्यों नहीं बनी, आइए जानते हैं कुछ इन बातों के माध्यम से, और इसके बाद आपको कुछ रोचक बातें बताएं। अछूतों के प्रति महात्मा गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को बाबा साहेब अम्बेडकर एक जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को महात्मा गांधी से बाबा साहेब अम्बेडकर की मुलाकात हुई थी, तो महात्मा गांधी ने बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा था कि मैं अछूतों के बारे में जब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अम्बेडकर की जीवनी डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी से कहा कि अगर आप अछूतों के खैर ख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त के बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, तो उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया हो। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर से महात्मा गांधी के बारे में उनसे राय जानी, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर कह रहे थे कि मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। जहां तक कि भारत की बात है कि वो देश के इतिहास का महज एक हिस्सा भर है, कोई युग निर्माण करने वाले नहीं थे। गांधी की यादें इस देश के लोगों की जहन से जा चुकी हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागबानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जमाने में उनके पास देश में किताबों का संभवतः सबसे बेहतरीन संग्रहालय था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन बुंकर ने लिखा है कि जब 1938 में मेरी राजगृह में बाबा साहेब अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी, तो उनके पास 8000 किताबें थी। उनकी मृत्यु तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकर आनंद शास्त्री जी अपनी किताब माय एक्सपीरियंसेस मेमोरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर में लिखते थे कि मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अम्बेडकर से मिलकर उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने को कहा। वो उन दिनों पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर पर इस पर कोई असर नहीं पड़ा। जामा मस्जिद में होने की खबर चारों ओर फैल चुकी थी और लोग, उनके चाहने वाले चारों ओर इकट्ठा हो चुके थे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को नहीं दिया करते थे, उधार किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया करते थे। वो कहते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसको उनके पुस्तकालय में आकर उन्हें पढ़ना होगा। किताबों के प्रति बाबा साहेब अम्बेडकर की भक्ति इस हद तक थी कि वो सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगढ़े अपनी किताब इन द टाइगर शैडो ऑफ बायोग्राफी अम्बेडकराइट में लिखते हैं कि रात में अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया और मैंने उनके पैर छू लिए। किताबों में डूबे बाबा साहेब अम्बेडकर बोले कि टॉमी, ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहेब ने अपनी आंख ऊपर उठाई
तो वो मुझे देखकर एकदम छेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यान मग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर में सोने जाते थे। वो 2 घंटे सोने के बाद थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाया करते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताबों की दुकान का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक नया बंडल हुआ करता था। जहां तक बागबानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्तों को भी बहुत पसंद करते थे। एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया था कि किस तरह उनके पालतू कुत्ते की मौत होने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहेब अम्बेडकर खुद खाना बनाया करते थे और लोगों को अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित किया करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ काम करने वाले देवी दयाल लिखते हैं कि 3 सितंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया और 7 पकवान बनाए। इसे बनाने में बाबा साहेब अम्बेडकर को करीब 3 घंटे लगे और उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन के मिनाम्बल शिवराज को बुलाया। वो ये सुनकर दंग रह गई कि भारत के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक सदस्य ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब अम्बेडकर को मूली और सरसों का साग पकाने का बहुत शौक था। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर को ना तो नशे की किसी चीज का शौक था और ना ही बाबा साहेब अम्बेडकर धूम्रपान किया करते थे। एक बार जब बाबा साहेब अम्बेडकर को खांसी हो रही थी तो मैंने उन्हें पान खाने का न्योता दिया तो उन्होंने पान तो जरूर खाया, लेकिन उन्होंने अगले ही सेकंड उसे यह कहकर थूक दिया कि यह बहुत कड़वा है। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत साधारण खाना खाया करते थे, जिसमें बाजरे की एक छोटी रोटी, थोड़ा चावल, दही और मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर सुदामा को बाबा साहेब अम्बेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटे तो उन्होंने सोचा उनके अंदर घुसने से बाबा साहेब अम्बेडकर के काम में विघ्न पड़ेगा, जो कि उस समय पढ़ने में तल्लीन थे। वो दरवाजे के बाहर ही जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब बाबा साहेब अम्बेडकर ताजी हवा लेने बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए पाया। वो बिना आवाज किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब ने उनके ऊपर अपना ओवर कोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला बाबा साहेब अम्बेडकर से मिलने उनके निवास स्थान आए। कुछ दिनों पहले बाबा साहेब ने मद्रास में पेरियार की उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की थी। बाबा साहेब अम्बेडकर के सहयोगी रहे शंकर आनंद शास्त्री अपनी किताब माय एक्सपीरियंसेस मेमोरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में लिखते हैं कि बिरला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है। उनको इसकी आलोचना करने की बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए था। जहां तक छुआछूत को दूर करने की बात है तो वो इसके लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार है। इसके जवाब में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं अपने आप को किसी के सामने बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि उसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई। बाबा साहेब ने मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाया करते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं, हालांकि वो जिम खाना के सदस्य थे, लेकिन शायद ही वो कभी वहां गए हों। जब भी वो कार से अपने घर लौटते थे तो वो सीधे अपने पढ़ने की मेज पर जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं रहता था। एक बार
वो एक फिल्म देखने गए, अटेल ऐसे करके कुछ नाम था। उसे देखते समय बाबा साहेब अम्बेडकर के मन में एक विचार होता और बाबा साहेब अम्बेडकर उस फिल्म को बीच में ही छोड़कर अपने घर लौटकर उन विचारों को लिखने लगे। वो घर के बाहर खाना नहीं पसंद करते थे। जब भी कोई उन्हें बाहर खाने पर ले जाना चाहता था तो उनका जवाब होता था, अगर तुम्हें मुझे दावत ही देनी है तो मेरे लिए घर पर खाना ले आओ, मैं घर से बाहर जाने वाला नहीं। बाहर जाने, वापस आने और व्यर्थ की बातों में मेरे कम से कम 1 से 2 घंटे बर्बाद होंगे। इस समय का इस्तेमाल मैं कुछ बेहतर काम के लिए करना चाहूंगा। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बाबा साहेब अम्बेडकर ने वायलिन सीखना शुरू किया। उनके सचिव रहे नानक चंद रत्तू अपनी किताब लास्ट 2 ईयर ऑफ अम्बेडकर में लिखते हैं, एक दिन मैंने उनके बंद कमरे में चुपके से झांककर एक अद्भुत नजारा देखा। बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न कुर्सी पे बैठे वायलिन बजा रहे थे। मैंने जब ये बात घर में काम करने वाले लोगों को बताई तो सबने बारी बारी से जाकर वो अद्भुत दृश्य देखा और आनंदित हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई ये तमाम बातें सुनकर आप तमाम लोग बहुत सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि हमारे रहबर हमारे मसीहा की दिनचर्या का थी। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को आज से पहले आप जिस तरह देख पा रहे होंगे उस तरह से ज्यादा मैंने आपको प्रकाश डाल के बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बताया होगा। अगर वाकई आपको ये बातें बहुत रोमांचक, बहुत रोचक लगी हो तो आप इन बातों को समाज के तमाम लोगों तक जरूर पहुंचाइए।